अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड हाउ यू कैन मेजर द concept of GDP by three methods like production method, income method, and expenditure method. We have also studied the precautions that must be adopted while measuring GDP. Next topic that we are going to discuss is GDP deflator versus CPI। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आपके सामने बुक मेंशन है, बुक ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स बाय मैनकिव। You know the difference between real GDP and nominal GDP in the previous lecture. I just remind you the GDP measured on current prices is called nominal GDP and the real GDP measured on constant prices is called real GDP. हम बेसिकली रियल टर्म्स में इकोनॉमिक ग्रोथ को जज करने के लिए हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। देखें, अभी हमने प्रोडक्शन मेथड में भी देखा कि जीडीपी कैलकुलेट होती है, उसमें एक तो यह है कि आपने प्रोडक्शन कितनी की है और दूसरा यह कि कमोडिटीज का प्राइस लेवल क्या है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू निकल आती है। टोटल वैल्यू को ऐड कर देते हैं जो जीडीपी हासिल हो जाती है। अब अगर उसमें से चाहे टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा हो और चाहे प्राइस लेवल में इजाफा हो, दोनों केसेस में नॉमिनल जीडीपी में इजाफा होगा। अगर सिर्फ प्राइस लेवल में इजाफा होता है तब भी जीडीपी बढ़ेगी। अगर सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा होता है तब भी जीडीपी बढ़ेगी, और दोनों में इजाफा होता है तब भी जीडीपी इंक्रीज होगी। लेकिन जो रियल जीडीपी है ये सिर्फ उस वक्त इंक्रीज होगी जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा हो, क्योंकि ये प्राइस लेवल को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। इसमें हम इसमें प्राइस लेवल को कांस्टेंट रख लेते हैं, किसी एक ईयर के प्राइस लेवल को कांस्टेंट रख लेते हैं। प्राइस लेवल में चेंजेस को हम खत्म कर देते हैं, या ये कह लें कि जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, प्राइस लेवल में चेंजेस यही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कहलाती हैं। इनके लिए हम इसको जीडीपी को एडजस्ट कर लेते हैं। So the GDP measured on current year prices is called nominal GDP and the GDP measured on constant prices is called real GDP. So GDP deflator is equal to nominal GDP divided by real GDP. Nominal GDP divided by real GDP, ये कहलाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। अब देखें, ये जो नॉमिनल जीडीपी है फॉर्मूला में या रियल जीडीपी है, ये दोनों एक ही साल की जीडीपी है और उसी साल का ही जीडीपी डिफ्लेटर है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या है? ये देखें, नॉमिनल जीडीपी लेट्स सपोज के 2020 की जीडीपी है, मतलब 2020 की गुड्स एंड सर्विसेज हैं और 2020 का ही प्राइस लेवल है। रियल जीडीपी ऑन द अदर हैंड 2020 की जीडीपी है, 2020 में जो कुछ प्रोड्यूस हुआ है वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रीवियस ईयर प्राइसेस पे मेजर किया गया है। लेट्स सपोज के उसे 2019 के प्राइसेस पे मेजर किया गया है। अब दोनों जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है? जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज हुई है वो तो दोनों में सेम है, एक ही साल की प्रोडक्शन है, लेकिन द डिफरेंस इज दैट के नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट ईयर प्राइसेस पे मेजर की गई है, लेकिन जो रियल जीडीपी है वो प्रीवियस ईयर प्राइसेस पे मेजर की गई है। तो जब नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी पे डिवाइड कर देंगे तो जो प्राइसेस में इजाफा है, प्राइसेस का जो फैक्टर है वो निकल आएगा, वो कहलाता है जीडीपी डिफ्लेटर। वो क्या कहलाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर। प्राइसेस का जो फैक्टर निकल आता है कि जो प्राइसेस में इजाफा हुआ है वो निकल आता है, तो वो क्या कहलाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर। अब नेक्स्ट टर्म है सीपीआई, मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। measuring the cost of living by consumer price index।
देखें हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली करता क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स compares the prices of some basket of goods and services in the current year relative to the prices of same basket of goods and services in the previous year. ये बेसिकली करंट ईयर एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी प्राइसेस को करंट ईयर प्राइसेस को प्रीवियस ईयर प्राइसेस के साथ कंपेयर करता है और प्राइसेस में जितना इजाफा हुआ है वो निकाल कर दे देता है। हम उसे कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू है इन परसेंटेज। So you can say that the formula for the consumer price index is current year price level minus previous year price level divided by previous year price level। या आप ये कह सकते हैं करंट ईयर सीपीआई माइनस प्रीवियस ईयर सीपीआई डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से सीपीआई जो है उसमें जो उस इंडेक्स में जो इजाफा हुआ है वो परसेंटेज में निकल आएगा, तो वो हम कह देते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन का आएगा ये प्राइस फैक्टर है, इतना प्राइसेस में इजाफा हुआ है। हमने ऑलरेडी जो है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसका फार्मूला। यहां तक क्लियर है दोनों के? जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई क्लियर है? किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हम मेन पॉइंट सीपीआई कंपेयर्स द prices of some basket of goods and services in the current year relative to the prices of same basket of goods and services in the previous year। ये प्राइस लेवल को कंपेयर करता है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल को, करंट ईयर प्राइस लेवल को प्रीवियस प्राइस लेवल के साथ, और जो प्राइसेस में इजाफा उसको निकाल कर दे देता है। सीपीआई कैलकुलेट करने का फार्मूला है, सीपीआई एक इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम जो इसके लिए इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं वो इस तरह है कि करंट ईयर प्राइस इंडेक्स या आप कह लें करंट ईयर प्राइस लेवल माइनस प्रीवियस ईयर प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस लेवल मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से जो प्राइसेस में इजाफा है वो निकल आता है, उसको हम कहते हैं कि ये सीपीआई इन परसेंटेज है। अब देखें सीपीआई जो है, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो है कि हम सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर का कंपैरिजन करना चाहते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। अब देखें जीडीपी डिफ्लेटर ने क्या कैलकुलेट किया था? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। तो क्या हुआ था कि जो प्राइसेस का फैक्टर था वही निकल आया था ना कि प्राइसेस में कितना इजाफा हुआ है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट ईयर प्राइसेस पे मेजर की गई है उसी साल की जीडीपी। रियल जीडीपी जो है वो प्रीवियस ईयर प्राइसेस पे मेजर की गई है। तो जब हम उस पर डिवाइड करते हैं तो जो प्राइसेस में इजाफा है या प्राइसेस का जो फैक्टर है वो निकल आता है, वो जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। तो सीपीआई क्या कर रहा है? सीपीआई भी तो यही कैलकुलेट कर रहा है कि करंट ईयर प्राइसेस और प्रीवियस ईयर प्राइसेस को कंपेयर कर रहा है कि जितना प्राइसेस में इजाफा हुआ है वो निकाल के दे रहा है, वो भी सीपीआई कहलाता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिफरेंस इज दैट जीडीपी डिफ्लेटर measure the prices of all goods and services produced, whereas the CPI measures the prices of only those goods and services bought by the consumer। जीडीपी डिफ्लेटर क्या मेजर करता है? ये उन तमाम कमोडिटीज की प्राइसेस को मेजर करता है दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी। ये उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को मेजर करता है जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं, जबकि सीपीआई जो है ये सिर्फ उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को मेजर कर रहा है विच आर बॉट बाय द कंज्यूमर, विच आर बॉट बाय द कंज्यूमर। जबकि सीपीआई में तो जो कुछ, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में तो इकोनॉमी में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उन तमाम कमोडिटीज की प्राइसेस को मेजर किया जाता है। देखिए ना उसमें लिखा हुआ है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। इट मींस कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं उनके प्राइस लेवल को मेजर करता है, जबकि सीपीआई सिर्फ उन कमोडिटीज के प्राइस लेवल को मेजर करता है विच आर बॉट बाय द कंज्यूमर। क्लियर है ये पहला डिफरेंस? क्योंकि यस सर, ऐसी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो जिन्हें फर्म्स बॉट करती हैं, फर्म्स खरीदती हैं या गवर्नमेंट खरीदती है, ठीक है ना। फर्म भी खरीदती है ना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन पर्पस के लिए, कोई मशीनरी हो गया, कोई और चीजें हो गई।
और गवर्नमेंट भी खरीदती है ना गुड्स एंड सर्विसेज, वो सीपीआई उनकी प्राइसेस को शामिल नहीं करता। सीपीआई सिर्फ उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को शामिल करता है विच आर बोर्ड बाय द कंज्यूमर। लेकिन जबकि जीडीपी डिफ्लेटर तो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को कैलकुलेट करता है। क्लियर है पॉइंट? ये पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस बिटवीन Yes, जीडीपी sir. एंड सीपीआई is that GDP deflator includes only those goods and services produced domestically. The second difference is that GDP deflator includes only those goods and services produced domestically. Imported goods are not the part of GDP and do not show up in the GDP deflator. Hence, an increase in the price of Toyota made in Japan and sold in his country affects the CPI because the Toyota is bought by the consumer, but it does not affect the GDP deflator. देखें, GDP deflator includes the prices of all goods and services produced domestically. जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही हैं वही जीडीपी में आती है ना। इंपोर्ट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर भी जो है वो फिर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं उन्हीं की प्राइसेस को मेजर करेगा, जबकि सीपीआई जो है वो उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को मेजर करेगा विच आर बोर्ड बाय द कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो है वो जापानीज मेड कार है जो इंपोर्ट की गई है, अब वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस तो नहीं हुई है, तो जीडीपी डिफ्लेटर में जो है वो उनकी प्राइस कंसीडर नहीं की जाएगी, इंपोर्टेड आइटम की प्राइस कंसीडर नहीं होगी। जबकि सीपीआई में इंपोर्टेड कमोडिटी की प्राइस कंसीडर होगी क्योंकि वो उन्हें परचेज कर रहा है, कंज्यूमर उन्हें परचेज कर रहा है, कंज्यूमर गाड़ी को परचेज कर रहा है। मतलब अगर इंपोर्टेड कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ती हैं या कम होती हैं तो उसका असर जीडीपी डिफ्लेटर पर नहीं होगा, उसका असर सीपीआई पे होगा। दोबारा बोल देता हूं, सेकंड डिफरेंस इज दैट जीडीपी डिफ्लेटर इंक्लूड्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। Imported goods are not the part of GDP deflator. Imported goods are not the part of GDP and ultimately GDP deflator. जबकि इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस जो है वो उन्हें सीपीआई कंसीडर करेगा बिकॉज दीज इंपोर्टेड गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, बॉट बाय द कंज्यूमर। क्लियर है सेकंड डिफरेंस बेटा? Yes, sir. The third and Yes, more sir. the third difference is that CPI assigns fixed weight to the prices of different goods, whereas GDP deflator assigns changing weights to the different goods. सीपीआई जो है वो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको फिक्स्ड वेट असाइन करता है और हर साल उन्हीं की प्राइसेस को चेक करता है, उन्हीं की प्राइसेस को कंपेयर करता है। सीपीआई डिफरेंट गुड्स को सेम वेट असाइन करता है, सेम वेट, ये वेटेड इंडेक्स जिस तरह आप कहते हैं, सेम वेट असाइन करता है और हर साल उन्हीं कमोडिटीज की प्राइसेस को कंपेयर करता है। जबकि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो चेंजिंग वेट असाइन करता है और हर साल कुछ नई गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। हर साल, अगले साल, मतलब कुछ ना कुछ इन्वेंट होता रहता है ना, कुछ ना कहीं नई चीजें हर साल कुछ प्रोड्यूस होती रहती हैं, तो वो उन तमाम कमोडिटीज को शामिल करता है और उनको चेंजिंग वेट असाइन करता है। एक ये डिफरेंस है। क्लियर है बेटा? तो फिक्स्ड वेट के लिए, फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सीपीआई के लिए लेस्पियर इंडेक्स यूज किया जाता है, जबकि चेंजिंग वेट्स के लिए जो है वो पाशे इंडेक्स यूज किया जाता है। ये दोनों स्टैटिस्टिकल इंडेक्स है, आपने शायद स्टैट में पढ़े हो, तो ये दो इंडेक्स इनको यूज किया जाता है। लेस्पियर जो है वो इंडेक्स जो है वो सीपीआई के लिए यूज किया जाता है, जबकि पाशे इंडेक्स जो है वो चेंजिंग वेट्स के लिए यूज किया जाता है। ये हमने 4 डिफरेंसेस यहाँ पे पढ़े हैं। इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं।
सर डिफरेंस बता दें, जरा आवाज कट गई थी मेरी तरफ। थर्ड वन या फोर्थ वन? थर्ड वन सर, जिसमें आप बता रहे थे कि यही सुना था, उसके बाद चले मैं फोर्थ में बताता तो हूँ। आगे तो वो द थर्ड पास्टा डिफरेंस, वाला द थर्ड वो तो डिफरेंस इज दैट स्टैटिस्टिकल वाला। CPI assigns fixed weight to the prices of different goods. CPI जो है वो फिक्स्ड वेट असाइन करता है डिफरेंट गुड्स को और उनकी उनकी प्राइसेस को, जबकि जबकि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो चेंजिंग वेट असाइन करता है। और सीपीआई जो है वो सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हर साल कंसीडर करता है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज, जिस तरह हर साल कुछ कोई नया अगर कुछ इन्वेंट हो जाता है तो नई गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो उनकी प्राइसेस को भी जी जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो इंक्लूड करता है, मेजर करता है। और दूसरा ये कि सीपीआई फिक्स्ड वेट साइन करता है, तो फिक्स्ड वेट के लिए लेस्पियर इंडेक्स यूज होता है, जबकि चेंजिंग वेट जो जीडीपी डिफ्लेटर साइन करता है उसके लिए जो है वो पाशे इंडेक्स यूज होता है। ये डिफरेंसेस हैं सीपीआई में और जीडीपी। थैंक यू सर। यहाँ तक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इससे रिगार्डिंग कोई जी यहाँ तक काफ़ी आज के लिए। और इससे रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो आप मेरे से नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं। और ये वाला टॉपिक जो अभी पढ़ा है ये हमने मैनकीव से है, बुक ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स बाय मैनकीव। मैंने बुक भी शेयर की हुई है और आज की जो स्लाइड्स थी पहले वाली वो भी शेयर कर दूंगा। बाकी ये वाला सेकंड सेशन वाला टॉपिक जो है वो बुक से है। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।